So there's news, there's sense and there's nuisance. 2017 से आते आते हमें ऐसा लगा कि न्यूज़ में अब जो हो रहा है वो बिल्कुल प्रोपेगेंडा भी नहीं कह सकते आप उसको, आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि गलत है, वो एक कुछ और ही अजब किस्म का सर्कस चल रहा है। पीएम इंटरव्यू दे देंगे, बिफोर इलेक्शंस किसी को नहीं मिल रहा है लेकिन 7 से 8 एंकर्स को मिल रहा है। वो एक इंटरव्यू के लिए आप सारे साल कुछ भी कर सकते हैं। सारी दुनिया देश भर की प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं वो गलती है कांग्रेस की, या वो गलती है नेहरू की, या वो गलती है ऑपोजिशन की। जो सत्ता में है वो तो बहुत ही अच्छी है। ये क्लियर शिफ्ट हुआ है जो कि मुझे लगता है बहुत डेंजरस हुआ है। आपका बस यूज हो रहा है और आपका वैसे ही थ्रो भी होगा। ये डेफिनेटली 2014 के बाद करंट गवर्नमेंट की वजह से ही हम देख रहे हैं कि कोई भी सवाल पूछेगा वो बिल्कुल एंटी नेशनल। जब आप उनको ऐसे क्रिटिक करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो बैकफायर कर सकता है? तो ये कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन मुझे लगता है एंकर्स में होता होगा कि हम भी पॉपुलर मैंडेट का पार्ट है। पर टीआरपी तो मुझे तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं है टीआरपी पे, क्योंकि वही शोज जो कहते हैं हम नंबर 1 है 9 से 8, वही शोज के आप यूट्यूब नंबर्स देख लो, 5000 से ज़्यादा नहीं होंगे। इतना कंफ्यूज कर दिया था उस 3 दिनों में, ऐसी हालत हो गई थी कि आर्मी भी फैक्ट चेक कर रहा था न्यूज़ चैनल्स को कि ये गलत है। मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला है वी सपोर्ट अंजना या वी सपोर्ट अमीश देवगन। आई हैव नेवर कम अक्रॉस दैट। पिछले कुछ सालों में लॉसूट्स फाइल किए इन न्यूज़ चैनल्स ने, तो आपको डर लगा कभी? वर यू एवर स्कैर्ड? जैसे मैं अकेले अगर होती तो मुझे ज़रूर डर लगता, लेकिन लॉज का मिसयूज करना अब बहुत धड़ल्ले से नेकेडली हो रहे हैं, इसके मतलब फियर तो है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इंडियन टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स पे जो दिखाया जाता है, स्पेशली जो खबरें जो शाम को प्राइम टाइम डिबेट पे दिखाया जाता है, वो कितना रिलायबल है? गेस करिए, कितना क्रेडिबल है? या फिर उनके ऊपर वहाँ पे आपको कोई ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट है जो आप देख सकते हैं, जिससे आप अपना कोई ओपिनियन बना सकते हैं, या जो आपके सही मुद्दों को उठाए? आंसर आप सब जानते हैं। So there's news, there's sense and there's nuisance. Guys, don't confuse it for TV Newsance. Yes, this is a show where we have the Newsance anchor with us. Hello. She's Manisha Pandey and everybody knows her by now. So I'll just dive deep directly into it. So Manisha, we finally have you here in our studio. And I'm so happy to see you right across the table. So we've all seen TV news and we've been watching TV Newsance. People know अभी कि आप क्या करते हैं. But in just a small 2 lines, अगर आप ये बताइए कि TV Newsance क्या है exactly? So TV Newsance की शुरुआत हुई थी 2017 एंड में. And as the tagline suggests, there's news and there's sense, and then there's a lot of nuisance on TV news. So by, I've always critiqued media. I've worked with News Laundry since 2014. So looking at TV media was always something I did. Propaganda, fake news, business ownership, ये सब चल रहा था. But कहीं ना कहीं 2017 से आते आते हमें ऐसा लगा कि न्यूज़ में अब जो हो रहा है वो बिल्कुल प्रोपेगेंडा भी नहीं कह सकते आप उसको, आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि गलत है, वो एक कुछ और ही अजब किस्म का सर्कस चल रहा है. So we thought that it's important to respond to that. और वो रिस्पॉन्स हम टेलीविज़न न्यूज़ के ही लैंग्वेज में देना चाहते थे. सो टीवी न्यूसेंस का बर्थ हुआ कि हम टेलीविज़न न्यूज़ को क्रिटिक करेंगे न्यूज़ के ही फॉर्मेट में. तो ये एज एन एंकर आपका आइडिया था ओरिजिनली, और इट वाज लाइक अ टीम brainstorming? So the name TV Nuisance, I think Abhinandan gave it. I think he came up with it very like randomly, just walking whatever. The idea came, हमारा क्लोथ्सलाइन एक शो होता था जो मधु त्रेहन करते थे, और 2012 में वो शुरू हुआ था. इनफैक्ट न्यूज़ लॉन्ड्री की शुरुआती फर्स्ट शो क्लोथ्सलाइन ही था. और मधु तो एक वेटरन है टेलीविजन न्यूज़ की, उन्होंने इंडिया टुडे स्टार्ट करा. काफ़ी लोग जो आज सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो उनके अंडर ट्रेन हुए हैं. तो उनका शो होता था क्लोथ्सलाइन, जो सेम फॉर्मेट में होता था कि टेलीविजन न्यूज़ को, जर्नलिज्म को हम क्रिटिक करेंगे. आइडिया वाज ऑलवेज कि यार जर्नलिस्ट सबसे सवाल पूछते हैं, पॉलिटिशियन से सवाल पूछते हैं, ब्यूरोक्रेट से सवाल पूछते हैं, लेकिन उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि आप क्या दिखा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं. So the idea was satire. So Clothesline was a show we had. Then that kind of
ended, and so we thought we should have another show. So the idea came, I remember मैंने ये क्यों सोचा था, क्योंकि 2016 में जब JNU सेडिशन केस हुआ था, तब हमने पहली बार देखा कि एंकर्स अब कुछ बहुत अलग कर रहे हैं. इसको आप, जैसे कि मैंने कहा, इसको प्रोपेगेंडा नहीं कह सकते, मतलब प्रोपेगेंडा कह सकते हैं, लेकिन उससे एक और स्टेप आगे अब वो एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग जेल जा रहे हैं, जिसकी वजह से रोज़ शाम को एक मीडिया ट्रायल चलता है जिसमें किसी भी इंसान जो आपको पसंद नहीं है उसको उठा के आप उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं उसके बारे में कुछ भी बोल के. हमने आगे जाके ये रिया चक्रवर्ती के केस में देखा, सुशांत के केस में देखा. तो उस 2016 के दौरान मुझे लगा कि अब ये कुछ ऐसा हो रहा है कि इसके बारे में बहुत स्ट्रांगली एक पुशबैक होना चाहिए. सो दैट्स हाउ द शो केम अबाउट. दैट So, you know, that shift for in basically in TV news, from doing some level of journalism to kind of totally being away from it. ये shift came government की वजह से, कि जो existing current government है हमारा, या फिर वो they are just trained like that? देखिए, ये काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या 2014 से पहले अच्छा था सब कुछ. तो नहीं, अच्छा नहीं था. और टेलीविज़न न्यूज़ ऑलरेडी एक तरफ, क्योंकि हमारा शो तो 2012 में शुरू हुआ था, तब भी हम टेलीविज़न न्यूज़ को क्रिटिक कर रहे थे, क्लोथ्स लाइन जो मधु त्रेहन का था. और डिफरेंस ये था कि टीवी न्यूज़ हमेशा उस दिशा में जा रहा था क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग कम होते जा रही थी. और टॉक टीवी कि शाम को आप बुला के 5 लोगों को लड़ाएं, इससे आपको आई बॉल्स मिल रहे हैं, आपको TRP मिल रही है, आपको रेवेन्यू मिल रहा है, और आपका खर्चा बहुत कम हो रहा है. आप सेम लोगों को रोज़ बुला के आप इकोनॉमी पे लड़वा सकते हो, आप फॉरेन अफेयर्स पे लड़ा सकते हो, आप किसी क्राइम स्टोरी पे उनसे बात करा सकते हो. तो एक एक्सपर्ट्स जो लुटियंस एलीट है, वो एक्सपर्ट्स जो आ जाते हैं यहीं से 5-6 लोग आ जाएंगे. वो तो बहुत टाइम से चल रहा था और उसमें सारे ही चैनल्स शामिल थे. और मेरे ख्याल से इनफैक्ट आप अगर देखें तो केबल टीवी के आने से ये दिशा तो तभी तय हो गई थी कि अब आप सेंसेशनलिज्म, आप लड़ाइयाँ, एक बिग बॉस टाइप एटमॉस्फेयर ज़्यादा ज़रूरी होगा बल्कि ग्राउंड रिपोर्ट से. लेकिन एक बहुत क्लियर शिफ्ट मुझे लगता है 2014 में आया कि जो कुछ चीज़ों में, इवन अगर हम सेंसेशनलिस्ट थे, इवन अगर हम आई बॉल्स चेस कर रहे थे, लेकिन इतना तो क्लियर था कि भाई अगर करप्शन हुआ है तो हम कांग्रेस से सवाल पूछेंगे जो पावर में है. अगर कहीं दिल्ली में रेप हुआ है, मैं जब आई थी दिल्ली तो आई थिंक निर्भया गैंग रेप केस जब हुआ था 2012 में, तब मैं एक यंग कब जर्नलिस्ट ही थी. जो गुस्सा हमारा था शीला दीक्षित की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये कभी तब ने नहीं पूछा कि आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं, आप ऑपोजिशन से सवाल पूछें. तो एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग जर्नलिज्म की, एटलीस्ट इवन विद ऑल सेंसेशनलिज्म, ये तो थी कि भाई जो पावर में है आप उसी से सवाल पूछेंगे, और जो भी देश का हालात है उसमें आप जो पोजीशन ऑफ पावर में हैं उसी को आप अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं. 2014 में ये चेंज होता है. धीरे धीरे हम सारी दुनिया, देश भर की प्रॉब्लम्स जो हम फेस करें, वो गलती है कांग्रेस की, या वो गलती है नेहरू जी की, या वो गलती है ऑपोजिशन की. जो सत्ता में है वो तो बहुत ही अच्छे हैं. ये क्लियर शिफ्ट हुआ है जो कि मुझे लगता है बहुत डेंजरस हुआ है. सेकेंडली जो मैं कहना चाह रही थी, 2016 में जो मुझे लगा कि अब आप पॉलिटिकल पार्टी की भी बात नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा करें. अब आप डिसाइडेडली बिल्कुल एंटी पीपल हो गए हैं. आप लोगों के ही खिलाफ अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं. फार्मर्स अगर का कोई मुद्दा है और वो आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप उन्हीं को बोल रहे हैं कि वो एंटी नेशनल है, उन्हीं को बोल रहे हैं कि वो ISI के पैसों पे पलते हैं. या शाहीन बाग में अगर औरतें बैठी हैं तो वो किसी फॉरेन नेफेरियस पाकिस्तानी उसकी वजह से है. सो लोगों के खिलाफ टीवी न्यूज़ का जाना, ये मुझे लगता है 2014 ऑनवर्ड्स हुआ है, क्योंकि आपने एक ऐसा बता दिया कि कोई भी सवाल पूछेगा वो बिल्कुल एंटी नेशनल है. तो धीरे धीरे ये चेंजेस मुझे लगता है बहुत डेंजरस हैं, और ये डेफिनेटली 2014 के बाद करंट गवर्नमेंट की वजह से ही हम देख रहे हैं. उसमें आपको लगता है कि ठीक है, दिस इज बीइंग फेड ऑन द टेलीविजन, कि लोग भी ऐसा ही न्यूज़ देखना चाह रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग इट. सो देयर आर टेकर्स है उसके. हियर आई काइंड ऑफ डिसएग्री एंड आई फील ये बड़ा एक सिनिकल व्यू है जो हमें एंकर्स ने बता दिया है कि अरे हम तो कर रहे हैं क्योंकि हमें TRP आती है. आपकी TRP तो वैसे बिल्कुल वैलिड नहीं है. अभी तो स्क्रैप भी कर दिया था गवर्नमेंट ने, मतलब उसकी इतनी कीमत नहीं है कि गवर्नमेंट भी कह रही है कि रहने दो, 4 हफ्ते आप TRP कैंसिल कर दो. बहुत कम, बहुत रिग्ड है, बहुत कम सैम्पल साइज है,
और अगर मैं सिंपली यूट्यूब जो मुझे लगता है फिर भी आपको ट्रांसपेरेंटली दिख रहे हैं नंबर्स अक्रॉस, है ना, उसमें भी झोल है, उसमें भी एडवर्टिजमेंट का खेल है, पैसे हैं, जो भी है, बट आप देखो कितना लोग इन एंकर्स को देखते हैं, उनके यूट्यूब शोज़ को, और कितना आप ऑल्टरनेट मीडिया को लोग देखते हैं. बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है. जब मैं इलेक्शन रिपोर्टिंग के लिए जाती हूँ, इनफैक्ट 2019 में 2024 में जब मैं घूमी थी, एक बहुत क्लियर सेंस था लोगों में, इवन जो कि बीजेपी के सपोर्टर्स हैं क्लियरली बोलते थे कि ठीक है हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन न्यूज़ में ये दिखाना कि सब चंगा सी, वो तो नहीं है हमारी रियलिटी. हमारे घर पे बेटे बैठे हुए हैं जिनका एग्जाम पेपर लीक हुआ है, हमारे घर पे बेरोज़गार लड़के बैठे हैं जिनके आगे फ्यूचर कुछ नहीं है. हमें तो नहीं लगता सब कुछ ठीक है और सरकार को काम करना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे. तो ये कहना कि लोग ही पसंद करते हैं, हाँ एक फ्लेवर शायद हो सकता है जब 2014 टू अप टू 16 की नेशनलिस्ट फ्लेवर हो सकता है, हिंदुत्व वाला फ्लेवर हो सकता है जो आप ऑडियंस को फीड कर रहे हैं, लेकिन लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मुझे नहीं लगता कि ये एक फ्लेवर है. मुझे लगता है एक आम वोटर, एक आम हिंदुस्तानी ज़रूर ये सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में अगर मेरे घर के सामने वाला पॉट होल ठीक नहीं हो रहा है और वहाँ पे किसी की डेथ भी हो गई है तो इसका जवाबदेह कौन है. और आई थिंक एक्सपेक्टेशन है न्यूज़ से कि आप हमारे मुद्दे उठाओ. सो यू मीन कि अवेयर है वो, हाँ. बट देयर इज अ सेक्शन जो वो ही उसी टाइप के हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान वाले डिबेट्स एंजॉय भी ज़रूर होगा, करते लेकिन हैं. क्या वो ओवरवेलमिंग ऑडियंस है? मुझे नहीं लगता. मेरे अपने एक्सपीरियंस में मुझे तो नहीं लगता कि ओवरवेलमिंग ऑडियंस यही चाहती है हिंदू मुस्लिम. तो टीवी के ऑडियंस में ड्रॉप हुआ है, इससे आपने ऐसा कोई रिसर्च या सर्वे, हैव यू सीन दैट? So CSDS had a very interesting survey. I think they did it 2 years ago, where they actually really went down and did with good credible sample set. CSDS please. CSDS is Center for the Study of Developing Societies. So they had done this survey where ये उन्होंने बताया कि अगर कोई earthquake होता है या एयर इंडिया का प्लेन गिर जाता है या कहीं राइट्स हो रहे हैं, तो पहला इंस्टिंक्ट अभी भी लोगों का ये है कि वो अपना टीवी ऑन करके न्यूज़ देखेंगे. यूट्यूब में शायद वो जाके एकदम से नहीं देखेंगे. सो ये तो सही है कि टेलीविज़न न्यूज़ की जो ऑडियंस है न्यूज़ मोमेंट्स पे वो अभी भी वहीं टिकी हुई है, लेकिन जब आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो फिर लोग टीवी से दूर जा रहे हैं कि भाई प्लेन गिरा, लेकिन क्या कारण हो सकते हैं, किसने क्या बोला है, अभी तक पूरी एग्जामिनेशन आई है या नहीं आई है, कौन से पक्ष क्या बोल रहे हैं, उसके लिए लोग इंक्रीजिंगली डिजिटल मीडिया के पास जा रहे हैं. क्लैरिटी के लिए वहाँ जा रहे हैं कि अब मोरबी में ब्रिज गिर गया, इतने लोग मर गए, ये आपको पता चल गया, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये इनॉग्रेशन क्यों हुआ था ब्रिज में, उस दिन क्या खबर फैली गई थी पूरे मोरबी इलाके में कि इतने लोग वहाँ पे इतनी तादाद पे पहुँच गए थे. वो कॉन्टेक्स्ट के लिए लोग अब ज़्यादा डिजिटल मीडिया प्रेफर करते हैं, जो मुझे भी लगता है. और ऑपरेशन सिंदूर मुझे लगता है एक बहुत इसको स्टडी किया जाएगा जब भी टेलीविज़न न्यूज़ की हिस्ट्री लिखी जाएगी. ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे लोग इतने डरे हुए थे, स्पेशली जो बॉर्डर इलाकों में रहते हैं, जो नॉर्दर्न इंडियन सिटीज़, जम्मू, न्यू दिल्ली तक, मेरे ख्याल से चंडीगढ़, अमृतसर, लोग इतने डरे थे, लोगों को नहीं पता था क्या हो रहा है. लेकिन उस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग ने टीवी देखना बंद कर दिया था. अब चाहे वो कितना ही बोलें कि हमारी रेटिंग ये है, हम बेस्ट हैं, वो है, क्योंकि लोगों को इतना कंफ्यूज कर दिया था उस 3 दिनों में कि कुछ समझ नहीं. ऐसी हालत हो गई थी कि आर्मी भी फैक्ट चेक कर रहा था न्यूज़ चैनल्स को कि ये गलत है. आई थिंक आज तक ने एक न्यूज़ चलाई थी जहाँ पे उन्होंने बोला था कि फिदायीन अटैक हो गया, और फिर आर्मी से क्लैरिफिकेशन आया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है. कराची हमने फतेह कर ली थी, वो तो हमने देखा ही था, टाइम्स नाउ नवभारत में आया था. आई थिंक उस पॉइंट से लोगों का और डिस्गस्ट बढ़ गया है. अब टीआरपी की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग साइंटिफिकली मेजर कर ही नहीं रहे हैं, तो वील नेवर नो कि कितना कम हुआ है कितना हुआ है, बिकॉज बट मेरा ओन एनेक्डोटल जो थिंकिंग है और जो मैं लोगों से मिलती हूँ और जो हम यूट्यूब के नंबर्स में भी देखते हैं, आई थिंक जब आप इतने टाइम मतलब ऐसा टाइम था जब आपको 3 दिन पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लोगों में डर था, मौतें हो रही थी बॉर्डर के इलाकों में, रजौरी और इन सब टाउन्स में, तब आप टीवी ऑन करके देख रहे हो कि बिल्कुल आग बरस रही है, रॉकेट बरस रहे हैं, एंकर कुछ भी बोले जा रहा है, टैंक. तो पीपल फेल्ट रियली डिस्गस्टेड एंड मी यू नो एज समबडी, मेरे फ्रेंड्स जो वैसे न्यूज़ के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करते, कभी उन पूछते भी नहीं होंगे तुम करती क्या हो, वो मुझे फ़ोन करके कि यार इज़ दिस ट्रू,
क्या ये असली में हो रहा है, आई एम वेरी स्केर्ड एंड आई वुड से नहीं यार जस्ट स्विच ऑफ द टीवी. इस ऐसे समय में जब इतना क्रिटिकल है मतलब Yeah. सब कुछ, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ Yeah. गिविंग कि एक सही न्यूज़, एक सही नैरेटिव बताना लोगों को, उसमें आपने इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन, इतना कंफ्यूजन, कुछ भी फियर और फेक स्टफ और हर 5 मिनट में आप पे ऊपर इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट हो रही है जो आपको यू कांट मेक सेंस ऑफ इट. Right. So I think that really put off people, and after that I think it is very clear, it is a common, even people who support the government, even people within the government, I think recognize कि यार अब इनका कोई फायदा नहीं है. मतलब अब ये इतना आगे चलेंगे कि अब हमारे भी कोई काम के नहीं रहे. बट यू नो आई फील जब आप उनके बारे में व्हेन यू क्रिटिक देम, जो उनके ही क्लिप्स दिखा के व्हाट दे आर सेइंग कि उन्होंने आज ये बोला. अभी रिसेंटली आप लोगों ने एक वो किया था ना एआई समिट में, जो कांग्रेस वाज प्रोटेस्टिंग बेयर हाफ बेयर बॉडीड, तो उसमें मोदी जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि ये नंगा प्रदर्शन है. हाँ, नंगी राजनीति. नंगी राजनीति. सो दैट वाज क्वाइट फनी, बट एक अलग ही फ्लो में एंकर्स जा रहे हैं. हाँ. एंड दे हैव उनका अपना एक, आई थिंक उनका अपना एक फैन फॉलोइंग है, राइट है भी. और दे उनको बहुत ज़्यादा आई सी कमेंट्स ऑल्सो जो उस तरह के मिलते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, बट स्टिल आई थिंक दे हैव अ फैन फॉलोइंग. जब आप उनको ऐसे क्रिटिक करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो बैकफायर कर सकता है आपके. Not at all, and I don't think they have any fan following. If YouTube or is a measure, if YouTube comments are a measure, मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला है. रेयरली कोई YouTube कमेंट होगा जो बोलेगा कि ओहो वी सपोर्ट अंजना या वी सपोर्ट अमीश देवगन. आई हैव नेवर कम अक्रॉस दैट. पीपल विल टेल यू कि यू आर कांग्रेसी, तुम बड़ी वो हो, मतलब वो सब पॉलिटिकल सपोर्ट नजर आता है. बट एंकर liberal. हाँ, लिबरल हो या व्हाटएवर, नक्सल हो, या तुम पहले कहाँ थी 2014 से पहले, तो सब तो आई कैन क्लियरली सी that there is political support for the BJP, and you can see that they don't like you, and BJP supporters will not like you कि why are you picking on our guy. But I have never seen support for the anchors. In fact, many comments I read under my show say कि मैं BJP को support करता हूँ लेकिन ये show देख के मज़ा आया, या मैं BJP को support करती हूँ लेकिन तुम ये बात तो सही बोल रही हो, इनने कुछ ज़्यादा ही हद मचा दी है. तो I am really doubtful if they have any fan following. Not just that. So when you have been doing this show, abhi it's been 17 December I think I started. Yeah. Must have been 7-8 years now, yeah. And you've been heading 2020 से you're heading the News Laundry. Yeah, I'm heading, Yeah. I'm editor-in-chief there, and that is, before that we had Raman Kirpal, and I've always been with News Laundry, and I've been managing editor for the longest. Last 1 year I've been the editor-in-chief. So अभी पिछले कुछ सालों में lawsuits file किए हैं हाँ. in news channels ने. Times Now and India Today Times Group. Now and आज तक. India Today Group, yeah. सो उसमें दोनों में काफ़ी हेवी कि इन्होंने हमें डिफेम किया है, कुछ ऐसी बातें बोली हैं, दे आर शोइंग आवर न्यूज़ क्लिपिंग्स. तो ये जो लॉ सूट्स हैं, व्हेन इट्स गोइंग टिल द कोर्ट, तो आपको डर लगा कभी, वर यू एवर स्कैर्ड कि दिस थिंग इज नाउ गेटिंग लीगल, कि वो बैकफायर करेगा आपके करियर पे? See, डर तो नहीं, because I say this a lot to journalists also, and whenever I'm invited for any talks, that इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एक जर्नलिस्ट, जैसे मैं अकेले अगर होती तो मुझे ज़रूर डर लगता, लेकिन क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे पीछे है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ लॉन्ड्री मुझे सपोर्ट करेगी, लॉयर्स करेंगी, हमारे एक लीगल टीम है जो बहुत अच्छे हैं. जब आपके पास इंस्टीट्यूशनल बैकिंग होती है तो आप ज़्यादा करेजिस्ट चीज़ें कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है आपका ऑर्गेनाइजेशन आपके पीछे खड़ा है. अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस अब खड़े नहीं होते अपने जर्नलिस्ट के पीछे, इवन फॉर रिपोर्ट्स. ये तो एक क्रिटिक सटायर शो है, लेकिन इवन रिपोर्टिंग में ऑफन रिपोर्टर्स फील कि यार अब हमको खुद लड़ना पड़ेगा, कुछ हो गया तो. उसी की वजह से एक सेल्फ सेंसरशिप आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं खड़ी होगी हमारे साथ. नहीं होती भी है ऐसे कई केसेस. व्हेन आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट, तो आई हैव सीन एग्जैक्टली they leave you to fend for yourself. And then you can't be strong. Then it is too much to expect कि एक अकेला जर्नलिस्ट बेचारा खड़ा होगा, आवाज़ बनेगा. ये तो बहुत किसी से unreasonable expectation है. So I have never felt scared because I know that I have an organization that backs me. I have legal support, and also
पीपल थिंक कि सटायर है तो हम कुछ भी बोल देते हैं, पर मैं बहुत सोचती हूँ कुछ भी लिखने से पहले वो फाइन लाइन कि क्या डेफेमेटरी है, क्या सटायर के विद इन आता है, फैक्ट्स क्या हैं. इवन वाइल बीइंग फनी आई नेवर टेक द लिबर्टी टू बी फैक्चुअली इनकरेक्ट, एंड इफ वी आर रॉन्ग वी ऑलवेज अपोलोजाइज कि हमने गलत बोला. अगले दिन ऐसा हम होता है कभी कुछ कोई गलती दो तीन चले बारी जाता है. हुआ है जिसके बाद फिर हम अपोलोजाइज कर देते हैं या वो, लेकिन हम बहुत रिगरसली चेक करते हैं, हमेशा सोर्सेज दिखाते हैं. अगर आप देखेंगे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सारा अपना जो भी कोई न्यूज़पेपर कुछ भी लिख रहा है वो अपने पास आउट कर देंगे, हमने लिखा है. हम कुछ भी यूज़ करते हैं तो हम दिखाते हैं कि द हिंदू की रिपोर्ट ने ये बोला है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने बोला है, हमारी खुद की रिपोर्ट ने ये बोला है. सो सोर्सिंग इज़ वेरी टाइट. एंड ऑल्सो द अंडरस्टैंडिंग कि भाई ह्यूमर सैटायर when does it become defamatory, when does it become unfair. कभी भी आपने कोई ऐसी क्लिप हमारे शो में नहीं देखी होगी जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैंने प्ले करी हो एंकर के बारे में, कभी भी नहीं हुआ ऐसा. इनफैक्ट कई बार ट्विटर में हो जाता है और हम फिर करेक्ट करते हैं कि नहीं वो ये नहीं कह रही थी तो वो ये कह रही थी. सो वी आर वेरी केयरफुल, यू नो, लाइक वी यूज, बिकॉज मेरी ट्रेनिंग एज जर्नलिस्ट है, सो इवन इन अ कॉमेंट्री शो मैं वो ट्रेनिंग अपने साथ लाती हूँ कि आपको रिस्पॉन्सिबली. इनफैक्ट बहुत टाइम तक आई वॉज नॉट कंफर्टेबल यूजिंग द वर्ड गोदी मीडिया, बट नाउ आई डू लास्ट बिकॉज वो इतना आगे चले गए हैं. Your recent But thing on I felt for quite some time कि should we take it because it's a partisan word, it makes it seem like we are taking sides. I'm still sometimes feel conflicted about it. जैसे thumbnail में I'll tell my team नहीं, but अब वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो आप लाइक छोड़ो, मतलब वी डोंट नीड टू गिव देम एनी. अभी आपका बहुत रीसेंट जो धुरंधर पे आई थिंक था कि गोदी तो गया, हाँ. उसमें अमीश देवगन और कई सारे जर्नलिस्ट का थंबनेल पे ही था पिक्चर. सो आई वाज वाचिंग इट और मुझे ऐसा लगा कि अगर आपने ये सोच लिया है कि यू कैन कॉल देम आउट लाइक दैट, गोदी, लाइक ऑन द फेस, उसका कोई रेपरकशन नहीं हो सकता है. मतलब सभी बुला रहे हैं, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. But you're doing for it me, as a news I think as a news it's organization. I think it's fine because the levels to which they've gone is really somebody on the lap, you know. So I think like that's a fine because I think it's just gone too ahead. If a tragedy happens like Morbi, let's get back to that. If the anchor then comes and blames the people there कि ये लोग क्यों आके यहाँ पे कूद रहे थे, तो यार फिर क्या. अगर आप कोरोना के टाइम आप अंताक्षरी खेल रहे हो या आप बोल रहे हो ये मुसलमानों ने फैलाई है, उसके बाद सारे केस एक के बाद दिस होल तबलीगी जमात थिंग दैट दिस स्प्रेड, सो यार यू आर रियली बिहेविंग लाइक गोदी. सो देन आई वाज लाइक ठीक है, वन कैन. और एंकर्स अपनी तरफ से क्या क्या बोल देते हैं, काला जादू कर रही है, आप अच्छे खासे यू नो किसी भी इंसान का जो अपना काम कर रहा है आप उसको ISI वाला बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं वो जॉर्ज सोरोस के टुकड़ों पे पलता है ये वो, तो इतना पाकिस्तानी तो 1 मिनट में बता देते 2 मिनट में पाकिस्तानी ऑपोजिशन के अगेंस्ट कितनी, मतलब यू नो वी वर जस्ट डिस्कसिंग दिस बिफोर द शो कि दोनों साइड्स दिखानी चाहिए ये वो, बट ये एक फैक्ट है कि टेलीविजन न्यूज़ बिल्कुल ऑपोजिशन को डेसिमेट करने में लगा हुआ है. एक पकड़ लिया है उन्होंने बस कि हर चीज़ में हम ऑपोजिशन को ही ब्लेम करेंगे, वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन ही नहीं कर रहे. विच इज देन व्हाट आर यू आर गोदी ओनली, देन वी विल कॉल यू गोदी. तो ये फैसला एडिटोरियल मीटिंग में होता है या ये इंडिपेंडेंट? No, this was like something, see, everyone anyway calls them like even news organizations, you know, when you have articles written and everything. So this is something personally my team would use it a lot and I wouldn't be sure like, do you think we should use the term or not, but then after a point we were like this is now, you know, it is what it is, you can't really. So that was more of a team kind of a conversation that we would have. Couple of rules we have, like we will never comment on anyone's physical looks. That is I just think very low level of humor कि कोई Anyways, कैसा critique is about their work. Exactly, but people do that कि वो ऐसी लिखती है ऐसे दिखती है, ये कपड़े पहने हैं वो कपड़े पहने हैं, तो we kind of always stay away from that. We stay away from personal lives, attacking their home or attacking their families and this and that. Those things are very like no for us. We never compare them. जैसे TV न्यूज़ में तो बड़ी 2 मिनट में वो दीमक बोल देंगे किसी को कि ये दीमक है. हाँ, उस तरह के शब्द यूज. इमिग्रेंट्स दीमक हैं, और इमिग्रेंट्स का मतलब क्या है, आप मुसलमान बोल रहे हो,
डॉग विसल यही होता है कि जो मुसलमान है वो दीमक की तरह खा रहे हैं, बट वी विल नेवर यूज एन एनालॉजी दैट विल कॉल देम, compare them to दीमक, cockroach, things like that. And also one thing is that never take something out of context. I think this happens a lot with lot of anchors, and sometimes they're unfairly targeted also. वो बोल कुछ रहे हैं, आगे पीछे का हटा के एक क्लिप आपने भी चला होता दिया, है। होता है। वो हम बहुत क्लियर करते हैं कि आगे पीछे क्या बोला. You know, So you show it fact yeah, by we fact. show it factually. So those are the things that I think keep us legally pretty safe. That tomorrow no one can say that, you know, you misrepresented someone. So there's something because when I was researching a bit about it, तो उसमें एक वो है जिसमें कोर्ट में सीधा इट्स ऑन यू कि इनको निकाल देना चाहिए न्यूज़ लॉन्ड्री से. आई रीड इट आउट फ्रॉम दिस न्यूज़ क्लिपिंग. I आप know, I बताना. know. या We will destroy her career. Right. So this is in single inverted commas. Should be thrown out. Has no decency in reporting. Delhi High Court tears apart News Laundry's Manisha Pandey for calling Today News shit. Which is Shit नहीं बोला था मैंने, shit show बोला था. Firstly I must clear. But even shit भी बोला हो तो मतलब एंकर्स तो कितना कुछ बोल देते हैं, मतलब कैसी कैसी गालियाँ आपको सुनने को मिलती हैं टीवी. But you don't mind it, na? Shit. See, I'll tell you what. I think that this is the next day. The same judge also clarified that you know, he came in the morning and he said that we did not mean to say anything about her career and it is without prejudice. So I feel like maybe in the heat of moment there was a sense that I guess there's also it is difficult to make people also understand what all you can do in satire because we're not used to it. Like if you watch the Daily Show. They use the F word very like, you know, Right. Daily Show अगर आप देखें या अपना Last Week Tonight, ये सारे शोज अमेरिकन सटायर अगर हम देखते हैं तो फक बोलना, शिट बोलना तो बड़ी नॉर्मल चीज़ There है. it's very open. यहाँ पे हम वो करें. और सेकेंडली ये रिपोर्ट नहीं है. इट इज़ नॉट कि मैं रिपोर्टिंग करते वक्त बोल रही हूँ कोई शिट. इट इज़ अ सटायर शो, इट्स अ कॉमेंट्री शो. सो आई गेट दस एन ओल्ड वर्ल्ड व्यू कि एक एंकर ऐसे कैसे बोल सकती है. बट फर्स्टली तो सर मतलब मैंने बस शिट बोला है या कुछ बोला है, लेकिन अगर आप देखें एंकर्स जिस डीह्यूमनाइजिंग लैंग्वेज में इस कंट्री की लार्जेस्ट माइनॉरिटी को के खिलाफ क्या क्या बोल देते हैं, जिसकी वजह से रियल वर्ल्ड वायलेंस हमें देखने को मिलता है, रियल वर्ल्ड कम्युनल टेंशंस नज़र आती हैं. अभी दिल्ली में जो केस हुआ था where there was a murder of a Hindu man during Holi. During Holi, right? Yeah, and the accused was a Muslim. It was a Hindu versus Muslim thing during Holi, but how it was whipped up and how the whole neighborhood was under tension for 2 weeks. और किस कॉन्टेक्स्ट में वो मर्डर हुआ था और क्या कॉन्टेक्स्ट उसको दिया गया टेलीविजन न्यूज़ में, ये सब चीज़ें तो असलियत ऑन ग्राउंड आपको ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रही हैं जो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं, जो पुलिस को ओवरवेलम करती हैं. मुझे लगता है पुलिसिंग का बहुत काम है यही सब देखना कि कौन हिंदू रक्षा दल आके क्या बोल रहा है और उसकी फ्रेंजी में क्या हो रहा है. बेचारे पुलिस वालों को यही काम हो जाता है कि भाई इसको कंटेन करो. सो टेलीविजन भी उसको इंसाइट कर टेलीविजन उसको इंसाइट करता है. आप क्या क्या लोगों के बारे में बोल देते हैं और वो जेल चले जाते हैं. वो उनको कोई ना तो डेफिमेशन लॉसूट फाइल कर रहा है. तो हमारा मतलब मेरा कहना यही रहेगा कि बहुत बुरा हो रहा है टेलीविजन न्यूज़ में. उसको शिट कहना तो बहुत ही छोटी चीज़ हो गई. बट व्हेन इट शिट शो बोलना इज क्वाइट. बट आई गेट इट. आई गेट दैट देयर इज अ ओल्ड वर्ल्ड सेंसिबिलिटी एंड आई थिंक बीइंग ह्यूमन है एक हैंडल. उनका एक केस हुआ था मेरे ख्याल से ऐसे, जिसमें वो बेसिकली उनका क्रिटिक पूरा मीम्स के साथ होता है. तो वो मीम्स नहीं समझा पाए कोर्ट ऑफ लॉ में कि एग्जैक्टली ये मेथड ऑफ क्रिटिक क्या है मेरा. तो पीपल विल से ये तो कॉपीराइट है, तुम सारा हमारा वो कर रहे हो, बट एक्चुअली इट्स नॉट कॉपीराइट. ही इज यूजिंग समथिंग टू क्रिएट अ मीम आउट ऑफ इट एंड देन क्रिटिक. सो आई गेट कि पॉपुलर मे बी आई थिंक यंग पीपल ऑब्वियसली गेट इट एंड आवर व्यूअर्स गेट इट बिकॉज आप अगर ये जब ये आया था लाइव लॉ पे बार एंड बेंच पे, तो जितने लोगों ने मजाक उड़ाया था इसका, पीपल गेट इट. पीपल गेट कि वो सिर्फ शिट बोला तो कि सिर्फ शिट बोला. बट जब ये बात कोर्ट तक गई तो वर यू लाइक परप्लेक्स्ड कि ये क्या हुआ? I was definitely like a bit shaken that I was like, you know, it was in the headlines. Right. And then you're also, it does have a chilling effect, of course. I mean, not on me because like I said, again, there's an organizational support. But if it comes from
judiciary, then there's obviously a chilling effect where you feel like, okay, you know, maybe Then it becomes it, serious connotation. and में also आता है. it's gives a different color to what you're doing. You know, you are not here to you're not a muckraker. You know, it's not that. So I think, of course, it definitely has an impact. पर उसके बाद से क्या ऐसा कुछ है कि you have to pick the words, बहुत सोच समझ के शब्द आपको चुनने पड़ते हैं पता है for हम your show. बहुत सोच समझ के वैसे भी करते हैं. अब किसी चीज को शिट शो बोलना, उस शो का अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दूं, ऑलरेडी रामदेव को फटकार मिल चुकी थी कि आप कोरोनिल को, रामदेव बाबा, हाँ, कि आप कोरोनिल को कोरोना का क्योर नहीं बता. अब आप सोचिए, आप इतना इररिस्पॉन्सिबल है ये कि आप किसी दवाई को बोल रहे हो, कोरोना जैसा पैंडेमिक पूरा दुनिया जूझ रहा है, आप फॉल्स एडवर्टिजमेंट कर रहे हो. ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोल दिया था कि ये फॉल्स एडवर्टिजमेंट्स है. ऑलरेडी काफ़ी कुछ आ गया था. इनफैक्ट द मेडिकल एसोसिएशन वाज वेरी अपसेट कि ये आके ये सब बोले जा रहे हैं. ये सारे बवाल के बाद फिर वो चैनल पे आते हैं, फिर वो उनको खुली छूट एंकर्स दे रहे हैं कि आप अपना प्रचार करें कि आपने क्या क्या क्योर करा है. आप सारा डायबिटीज़ से लेके हाइपरटेंशन से लेके कोरोनिल, और एंकर बोल रही है कि ओहो इसके अगेंस्ट बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था. कंट्रोवर्सी नहीं था कोरोनिल, कंट्रोवर्सी से बहुत परे था, उनको फटकार मिली थी प्रॉपर्ली, और झूठ था वो. कंट्रोवर्सीज की झूठ सच के बीच में कुछ डिबेट है. दिस वाज द लाई. सो शिट शो वाज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट you are playing with people's lives. You know, you are a channel, you have so many viewers, you have such responsibility, you have so many people in India who can't afford healthcare. They're going to watch all this and say, यार हॉस्पिटल नहीं जा सकते, यही ले लेते हैं, कर लेते हैं. तो वो कितना डेंजरस है लोगों की ज़िंदगी के साथ. सो इसलिए मुझे लगता है शिट शो बोलना तो बहुत ही, और वो एक फिगरेटिव है. मतलब शिट हिट्स द फैन इज अ फ्रेज ना, यू यूज इट. शिट शो इज अ फ्रेज, इट्स नॉट लाइक कोई बहुत भारी, कोई भरकम मैंने अब्यूज कर दी हो. But, So I am anyway very careful with my words. We are usually not abusive, because I also feel like a lot of parents write into us and say that our children watch it. So I'm sometimes like to have a language which is decent, so family can watch it. So sometimes parents say that, you know, हमारा 14-year-old watches you, 12-year-old watches you. So I'm anyway a little careful, but I feel like it is very small to fixate on a word where the other person is pretty much getting away with murder. बिल्कुल. उनका जो वो कर रहे हैं वो उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस है. एक रियल हेल्थ हैजर्ड है अगर आप किसी को ये बता रहे हो कि आप ये दवाई कोरोनिल खा लो, वहाँ पे जाके टेस्टिंग मत कराओ या एडमिट मत हो हॉस्पिटल में. और आपने कितना बुद्धू बनाया ना, मतलब पूरे लाइक फूलिंग. और आपको इतना स्पेस कैसे. पतंजलि इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवर्टाइजर्स ऑन टेलीविजन न्यूज, व्हिच इज व्हाई आई थिंक ही गेट्स अवे. बट उनके योगा शोज होते हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं. सारे आप देखो, पतंजलि घी का ऐड आपको सारे चैनल्स में नजर आएगा, शुद्ध देसी घी. तो आई गेस दैट इज व्हाई यू कांट क्वेश्चन हिम. बट आई एम क्यूरियस अबाउट द फैक्ट. सो आप जब भी उन एंकर्स के बारे में, सो दीज आर बिग एंकर्स, बिग फेसेस, नविका, अमीश देवगन, राहुल शिवशंकर, जिनको आप लोगों ने RSS, और एक क्या वर्ड था उनके अंग्रेजी में, चने 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 समथिंग, वो हमने करारे चने. बिग न्यूज़ कमिंग इन चने चने करारे ले. तो इस तरह की बातें when you say on your show, एक ह्यूमर, you know, there's a humor in it, but एक, you know, it also pokes fun on the anchor. तो when you meet them on the sidelines, you know, at an event or maybe in the field, तो आपको कभी do you worry about it कि वो कैसे react करेंगे, or will, you know, आप पे they'll call you names या आप पे charge back करेंगे? I never meet them, But and you if might, there is but you might. no, if there's like if there's a lunch at a CM's house, or if there's whatever and everyone's invited, I happen to be there, then a lot of them are there. I just smile and say hi if they look at me. But I think anchors are also I think journalists, and especially this thing that has happened to journalism, which is star journalists, they're also very cognizant of the fact कि सब हमसे, जैसे आप कह रहे हो, हम बहुत बड़े हैं और आप. So it is also, I mean, I think they would not acknowledge, or they would be like, अच्छा आप कौन है? I'm pretty sure. But they know. They know. Of course very they well. know, and they are probably upset with a lot of what we've done, because I think ultimately what News Laundry has been able to do is also उनका जो TRP है वो बहुत कम हो गया, चैनल का हो ना हो, लेकिन उनकी बिलीवेबिलिटी, ट्रस्ट, लोग काफ़ी अब क्लियरली नज़र आता है उनको. तो आई थिंक
we have been very effective, which is why they probably don't like us. But I don't really, I mean, if I meet them, if they're face to face, I say hi. And बट आपको but if वो we're in the अवॉइड same- करते हैं? डू दे अवॉइड यू? हाँ, मैं भी अवॉइड ही करती हूँ. I also like, I'll look the other way. But there are also anchors who are very gracious and they Like? sometimes do call and they'll say ki, not call, but they'll message and say that, you know, this was nice. Or their team actually, quite funnily, कोई एक एग्जांपल कैन यू गिव? I shouldn't name them, but I'll tell you, like popular anchors ki team, sometimes like one guy at one, it was a press conference where he came up to me and he said कि मैं इनके टीम में काम करता हूँ जिनका आप मजाक उड़ाती हैं और बहुत अच्छा करती हैं. So I think उनके खुद के टीम मेंबर्स को ही लगता है कि क्या कर रहे हैं हम, क्या करवाया जा रहा है. आप इमेजिन करो आपके बॉसेस ये कर रहे हैं तो क्या ही आप सीखोगे, क्या आपके लिए रिस्पेक्ट होगी आपके न्यूज़ रूम में. So I feel like a lot of their team members are like very good and इंटरनली वो पिस्ड है उनसे ऑलरेडी. they don't want to do this. No one became a journalist to do this, यार. True. It's dehumanizing. Some of the things जो आप देखते हो, एंकर्स को भेज देते हैं, फॉलो करो लोगों को, रिपोर्टर्स को हैकल करने को बोला जाता है सीधा सीधा. लिटरली आप जो नसरुद्दीन शाह वाला केस हुआ था, टाइम्स नाउ पे हुआ था, एयरपोर्ट में उनके पीछे आप उनको लिटरली एक मॉब पीछे की तरह आप बिहेव कर रहे हो ना आप. ये तो बहुत ही डिह्यूमनाइजिंग है. मतलब मुझे तो बहुत, अगर मैं किसी एंकर में न्यूज़ चैनल में जाती हूँ और मुझे ये करने को बोला, मुझे अपने आप पे बहुत शर्म आएगी कि मुझे क्या करने को बोल रहे हैं. मैं शायद कर भी दूँ क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा पैसा इस पे है और मेरी सैलरी आनी है. हाउ डू यू से नो टू योर बॉस? बट आपसे क्या करवाने को बोला जा रहा है? मतलब आई एम श्योर पीपल आर वेरी एंग्री विद इन द न्यूज़ रूम्स सीइंग व्हाट दीज गाइज डू. There is no respect in it. There may be money, but there's no respect and dignity in what you're being asked to do. तो आपको लगता है कि डज इट मैटर टू देम? मैटर ही नहीं कर रहा है. ये तो फिर अब उन्हीं को आप पूछो. आई कांट गेट इनटू देयर कि माइंड्स. फिर भी यू नो इफ एवरीबडी इज फीलिंग कि हाँ इसमें कोई रिस्पेक्ट ही नहीं बचा है, जिस तरह से आप चीज़ें दिखा रहे हो, जिस तरह से आप काम I think कर रहे हो. people maybe see. I don't know what I can see. I understand for reporters and for people who don't have decision making power in newsrooms. और वो अगर आपने चैनल ज्वाइन भी किया, आप कौन से चैनल में जाए, कोई भी ऐसा चैनल बचा भी नहीं है ना जहाँ आपको लग रहा है कि आपको ये करने को नहीं बोला जाएगा. लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं बिकॉज आई अंडरस्टैंड. यार रेंट पे करना है, बिल पे करने हैं, आप कर रहे हो, आप जितना कर सकते हो, आप अपनी स्पेस थोड़ी कार्व आउट कर लो, थोड़ा थोड़ा भी आप अगर कुछ कर सकते हो तो ठीक है. और फिर आप वहीं रहते हैं जब तक कि कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आए. लेकिन जर्नलिज्म में इंक्रीजिंगली अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है, स्पेशली टेलीविजन न्यूज़ में. लेकिन जो बिल्कुल ही ये अब जैसे वो सुशांत और रिया का जो केस हुआ था, अब उसके बाहर एंकर्स और ये न्यूज़ वाले खड़े हुए हैं, उसको हैकल कर रहे हैं, उसके फादर को तंग कर रहे हैं. कोई डिलीवरी बॉय जा रहा है उसके घर पे, उसको तंग कर रहे हैं. आप लिटरली एक यू नो दैट थिंग दैट वेंट वायरल, जो शी इज़ इन अ कार एंड देन दिस रिपब्लिक एंकर इज सेइंग, जो अब एनडीटीवी चले गए हैं, उनका इतना तरक्की हुआ है कि रिया आप ड्रग्स लेती है, आप ड्रग्स लेती है, आप ड्रग्स लेती हैं. सो आपको ये सब करना तो बहुत ही डिह्यूमनाइजिंग सी चीज़ है. मुझे लगता है एक लोगों का एक लिमिटेड व्यू होता होगा शायद, जो ये कर रहे हैं, खुशी खुशी कर रहे हैं कि अभी पैसे बन रहे हैं तो बना लो, और अभी आपकी हवा चल रही है तो चला लो. आगे 10 साल बाद आपका लेगेसी क्या है, या 10 साल बाद आप कहाँ पे होंगे, या आपको किस तरह से, 10 साल छोड़ो, आपको आज ही किस तरह से लोग देख रहे हैं. तो कहीं आप मे बी आप नहीं सुनते हैं फिर आप अपने कॉन्शियस कॉल को, क्योंकि आप पावर के एक तो आप क्लोज, एक बहुत अलग सा नशा होता है कि आपको पीएम इंटरव्यू दे देंगे. बिफोर इलेक्शंस किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन 7 से 8 एंकर्स को मिल रहा है. वो एक इंटरव्यू के लिए आप सारे साल कुछ भी कर सकते हैं. सो प्रॉक्सिमिटी टू पावर कि भाई ये, और लोग ना ये भी थोड़ा मिस्टेक करते हैं जर्नलिस्ट कि ओके द प्राइम मिनिस्टर इज गेटिंग इलेक्टेड, बीजेपी इज कमिंग टू पावर ऑन what the organization is and we can get into it. It's different, it's on them. लेकिन उस पॉलिटिशियन के क्लोज आके मैं भी एक पब्लिक मैंडेट का पार्ट हूँ, वो तो बिल्कुल ही डिल्यूजनल थिंकिंग है कि प्राइम मिनिस्टर अगर प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, ठीक है, उनको लोगों का प्यार है, वो जीत रहे हैं, आप उनसे बात करके आपको लग रहा है लोगों का प्यार अब आप, वो तो बिल्कुल ही गलत है. बट पीपल थिंक लाइक दैट. आई थिंक अ लॉट ऑफ एंकर्स प्रॉब्ली थिंक लाइक दैट, दैट पॉपुलर मैंडेट के साथ अगर हम जुड़ जाएं तो हम भी वो पॉपुलर मैंडेट का पार्ट हैं. नहीं, आप पॉपुलर आप उस पॉपुलैरिटी का कतई पार्ट नहीं है. आपका बस यूज हो रहा है और आपका वैसे ही थ्रो भी होगा, जो कि मुझे लगता है वही होता है, बिल्कुल होता है. वो तो पूरे हिस्ट्री में यही हमको नजर आता है
कि आप जितना पावर के क्लोज हैं वो फ्लिप होता है तो उतनी ईजिली आपको गिराया भी जाता है. सो ये कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन मुझे लगता है एंकर्स में होता होगा कि हम भी पॉपुलर मैंडेट का पार्ट हैं. तो और फिर आप अपने आप को यही दिलासा देते हैं कि हमको तो टीआरपी आ रही है, पर आपका टीआरपी तो मुझे तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं है टीआरपी पे, क्योंकि वही शोज़ जो कहते हैं हम नंबर 1 है 9 से 8, वही शोज़ के आप यूट्यूब नंबर्स देख लो 5,000 से ज़्यादा नहीं होंगे. तो आपका कौन देख रहा है आपको? आपने जो वो फिक्स्ड करे हुए हैं या तो आपने रिग करा हुआ है या आप लैंडिंग पेजेस बाय करें. ये एक टीआरपी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. So you can't know कि चैनल्स आर बाइंग क्या है. लैंडिंग पेजेस. सो वो आप उसमें आपकी टीआरपी बन गई सारी की सारी. आपने लैंड होते ही आपका चैनल खुल रहा है, उसको आप टीआरपी काउंट कर रहे हो. First click. सो व्हाट इज दैट? सो आई फील या बट ठीक है, अब दिल को खुश करने को So, ख्याल अच्छा you know, है. because you started with DNA, right? No, I started with Business Standard. Business As a on their desk. I used to edit the opinion pages there, pages. Then I joined DNA as a reporter, and then I joined News Laundry in 2014. So News Laundry has been the transformation, right? Yeah. And so you know, for watching news for so long, looking at ये सारे anchors, ये TV news को पूरा absorb करना, फिर उसको criticize करना. So choosing this career and choosing this, transitioning to this, being a journalist, critiquing the your fellow journalists. What kind of, इसमें आपके mental, personal, emotionally क्या cost किया आपको? सो आई जस्ट टू गिव यू ब्रीफ. जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड में जो मैं अपना जर्नलिज्म का फॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग जो आई है मेरी, वो बिजनेस स्टैंडर्ड से ही आई है. मतलब वहाँ पे मैंने मतलब फर्स्ट जॉब इज़ व्हेन यू लर्न मेनी थिंग्स कि एडिटिंग क्या होती है, फेयरनेस क्या होता है, एक रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, कोई भी चीज़ आप 300 वर्ड्स में कैसे फिट कर सकते हैं अपने कॉलम में. तो ये सब फॉर्मेटिव चीज़ें मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड से सीखी. वहाँ पे जो मेरा डेस्क का जॉब था, मुझे लगता है डेस्क जॉब्स अब कम ग्लैमरस होने लग गए हैं लोगों के लिए. सब रिपोर्टर बनना चाहते हैं, पर डेस्क जॉब्स आपको बहुत ट्रेन करते हैं कैसे अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए. मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, क्योंकि आप एक जो कहते हैं एक जो रियाज होता है ना किसी भी चीज़ का, वो आप डेस्क पे सीखते हैं. एक फ्रेमवर्क सीखते हैं, आपको समझ आती है कि एक अच्छी रिपोर्ट कैसे बनती है. उसके बाद डीएनए में मैंने काफ़ी सारी रिपोर्टिंग करी. तो वही मेरी जो एडिटिंग वाली नॉलेज थी, वो कैसे एक अच्छी रिपोर्ट, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि रिपोर्ट में क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्योंकि आपने इतना एडिट कर चुके हो. सो देन दैट हैपेंड एंड समवेयर अराउंड डीएनए, इनफैक्ट फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स जब मैं आई थी तो स्लो डाउन, मतलब 2009 में स्लो डाउन के इफेक्ट्स नज़र आ रहे थे. यू नो, सो काफ़ी हम हेडलाइंस पढ़ते थे कि आईटी इंडस्ट्री में इतने लोग सैक हो गए. साथ ही साथ जर्नलिज्म के वर्ल्ड में भी फायरिंग्स हो रही थी, ले ऑफ्स हो रहे थे, जॉब्स जा रहे थे. तो मुझे तब से ऐसा लगता था कि हम लोग अपनी बात कोई नहीं करता. कि जर्नलिज्म, मैं यूएस की मीडिया में पढ़ती थी, गार्डियन, एनवाईटी, वॉशिंगटन पोस्ट, दे रिपोर्ट ऑन द मीडिया कि न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या हुआ है, इतने ले ऑफ्स हुए हैं, क्यों हुए हैं. अभी वॉशिंगटन पोस्ट में जब ले ऑफ्स हुए थे तो कितने लोगों ने रिपोर्टिंग करी उस पर. सो आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है कि हम लोग अपने ही बारे में क्यों नहीं बात करते. मीडिया भी तो एक इंडस्ट्री है एट द एंड ऑफ द डे. सो दैट टाइम हूट यूज्ड टू डू इट एंड न्यूज़ लॉन्ड्री हैड जस्ट कम. सो जब भी हम जर्नलिस्ट को कुछ अपने बारे में जानना होता था, हम हूट पे जाते थे. 79 का वो एंटरप्राइज था जो अब एक आर्काइव बन गया है. लेकिन क्या चल रहा है न्यूज़ रूम्स में, और न्यूज़ लॉन्ड्री हम देखते थे कि न्यूज़ की दुनिया में क्या चल रहा है, न्यूज़ के से सवाल क्या पूछे जाने चाहिए. सो आई ऑलवेज फाउंड दैट अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट. एंड देन 2014 ऑनवर्ड्स आई न्यू वेयर एवरीथिंग वाज हेडिंग. 13 ऑनवर्ड्स इन द रन अप टू इलेक्शंस वी न्यू इन द न्यूज़ रूम्स की वेयर you could hear reporters, senior reporters grumble कि यार ये स्टोरी तो नहीं चलेगी. अच्छा, they had found an interesting way कि ओनर सिर्फ हेडलाइंस पढ़ेगा, तो आप हेडलाइन पॉजिटिव कर दो, स्टोरी में जो भी आपने नेगेटिव जो भी आपका फोड़ा दो. सो रिपोर्टर्स वुड कम अप विद इंटरेस्टिंग वेज ऑफ हैविंग योर रिपोर्ट पब्लिश कि यार हेडलाइन थोड़ी पॉजिटिव कर दो, लेकिन जो भी है असलियत आप रिपोर्टर में ना, वो कोई पढ़ेगा ही नहीं. So you were hearing all this, and that time again I always felt like I want to be part of an organization that critiques the media. And then the job opening came in News Laundry, and I joined as a reporter in News Laundry. So I did a lot of reporting on the media early on. One of the first pieces I had done was a ground report from Meerut on one of the first love jihad cases. सबसे पहले जब लव जिहाद की बात हुई थी, वो मेरठ का एक केस था जहाँ पे सब पहुँच गए थे.
कि ये लड़की का ऑर्गन ट्रेडिंग हुआ है, उसको सऊदी भेजने का प्लानिंग बन गया था, उसको बीफ फोर्स फीड करा है और पूरे विलेज में ये फैल गया था. लड़की से जब मैं गई थी मिलने नहीं दिया था, पेरेंट्स ने मिलने नहीं दिया था, और उसके घर पे वही बजरंग दल और ये सब का जमावड़ा था कि उसको बेचारी के साथ ये हुआ है वो है. टर्न्स आउट इट वाज अ केस ऑफ लव. शी वाज इन लव विद दिस गाय. She had undergone an abortion and there was a surgery that had happened and they turned that surgery into kidney transplant or पता नहीं क्या वो. The guy went to jail and then she finally spoke her truth and said that my parents forced me to say these things about the guy. I love him. I want to marry him. They got married. But my first report, one of my first reports was I remember that case. this came afterwards when she clarified कि But I had done we a are report together. back then only saying कि ये सब चल रहा है मीडिया का फ्रेंजी, बट गांव में क्या रियलिटी है और कैसे अगर विक्टिम है लड़की तो विक्टिम को क्यों बोले नहीं दिया जा रहा. विक्टिम के आसपास सब बोल रहे हैं लेकिन Victim का कोई अपना account ही नहीं. Exactly. So I did a lot of reporting on the media, then layoffs, firings, changes in the newsrooms, propaganda, business interests, and critique then slowly, steadily happened. When I felt confident enough as a reporter, then I ventured more into opinion writing on media, anchors, journalism. And then that came into a show. But the journey was very, I didn't get up one day and said, चलो आज मैं इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दूंगी. Just for journalism students also, they should know the journey is very slow. Learning to edit, learning discipline, learning. आजकल जो भी रिपोर्टर आता है वो पहले ही ओपिनियन देना शुरू कर देना चाहता है. True. Learning the rules, like, you know, how you I grow took a in- long time for me to write my first opinion piece, maybe after 7 years of, you know. Yeah. So it was a lot of discipline, understanding, and then you start having fun with what you've learned. You know, now I can feel confident in having fun with media critique because I've written so much seriously about it. So, of course, video makes you more popular. पढ़ते लोग बहुत कम हैं तो people may think this is the first thing she's done, but actually it's a long journey. So, you know, where's TV Newsance headed now? I think we should shut. What? हो गया हमारा. Really? अब वो क्या गाना है, कर चले whatever, वतन तुम्हारे, तो ना व्यूअर्स के ऊपर हम ये अपना पूरा वो दे देते हैं कि अब आप जाके नहीं. Where is TV Newsance headed? Sure, I mean in a more serious way. I do feel often now कि काफ़ी लोगों को पता है और काफ़ी लोग हमें भी अब बोलते हैं कि यार हमें पता है कि ये क्या करने वाले हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. हमारी टीम तो, मेरी टीम में जो रिसर्चर्स हैं और ये हम तो बिल्कुल ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं. हमें पता है कि शाम को कौन क्या बोलने वाला है. इनफैक्ट वी कैन प्रिडिक्ट कि क्या ट्रेंड भी करेगा प्राइम टाइम पे. इतना हमको अब डिसिप्लिन आ गया है. बट आई फील मे बी टीवी न्यूज़ हैज़ टू गिव पीपल अ लिटिल मोर देन क्रिटिक ऑफ टेलीविजन न्यूज़. टेलीविजन न्यूज़ का प्रोपेगेंडा का रेलेवेंस कम होते जा रहा है. लाइक आई सेड, धुरंधर वाला जो है, आई थिंक सिनेमा कैन डू इट इन सो मेनी मोर पावरफुल वेज. True. Convince people कि demonetization was actually a very good thing and there was a secret intelligence जिसकी वजह से वो पूरा हुआ. तो वो अब चाहे 5 एंकर्स वो बोले दे आर नॉट बिलीवेबल, लेकिन सिनेमा जो वो बता सकता है उसका पावर इतना ज़्यादा है. यूट्यूबर्स काफ़ी, जो कि एक बहुत डेंजरस जोन है. कौन पैसे लेके क्या इंटरव्यू कर रहा है कोई डिस्क्लोजर नहीं है. एटलीस्ट मीडिया में एडवर्टोरियल का डिस्क्लोजर तो होता था एट सम पॉइंट कि एडवर्टोरियल है, एडवर्टाइजमेंट है. यूट्यूब की दुनिया में आपको पता ही नहीं है कि कौन पॉलिटिशियन से पैसे लेके उन्हीं का इंटरव्यू कर रहा है. सो आई फील टीवी न्यूज़ का स्कोप भी थोड़ा अब इंटरनेट, सिनेमा, डिफरेंट जगहों पे जाना चाहिए, क्योंकि टीवी मीडिया की अहमियत मुझे लगता है इवन फॉर प्रोपेगेंडा बहुत कम हो गई है. बिलीवेबल नहीं है अब वो. अब मुझे उतना लगता है वर्दी ही नहीं है कि उनका. आई थिंक इवन विद इन द बीजेपी देयर इज अ रियलाइजेशन कि यार ये लोग जो बोल रहे हैं इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि इनका बिलीवेबिलिटी बहुत कम हो गया है. विच इज़ वाई यू सी अ लॉट ऑफ एंकर्स नाउ हैव स्टार्टेड डूइंग पॉडकास्ट. उनको लगता है बस माइक लगा के हम बिलीवेबल हो जाएंगे. सारे एंकर्स अब ये ऐसा पॉडकास्ट माइक लगाते हैं, अपना इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट. पर पॉडकास्ट का माइक से नहीं आपकी बिलीवेबिलिटी बढ़ती है. मतलब आपने बस एक प्रॉप लगा के आपका बिलीवेबिलिटी आगे नहीं जाएगा, फिर भी आपको उसी नज़र से लोग देखेंगे. सो और न्यूज़ेंस ने मतलब बेसिकली न्यूज, ये जो आपका शो है एंड एंटायर ऑल द रिपोर्टिंग दैट गोज इन, ये जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल रखा है, इसमें हाउ टफ इज इट टू सस्टेन यू नो दिस काइंड ऑफ जर्नलिज्म? So, people who are not familiar with News Laundry and some of them just watch the shows we do. They don't know कि
और क्या चल रहा है, जैसे टिप्पणी एक बहुत पॉपुलर शो है, न्यूसेंस टिप्पणी है। बहुत लोग हाँ। जानते हैं। लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री का जो बिल्कुल बेसिस है वो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं। तो अभी भी हमारी टीम ऑफ रिपोर्टर्स हैं जो इन्वेस्टिगेशंस करती हैं। कुंभ मेले के टाइम हमारा एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन हुआ था जहाँ पे हमने एक्चुअली बताया था कि डेथ्स कितने हैं। रिसेंटली हमें रामनाथ गोयनका अवार्ड भी मिला है ऑन स्टोरी दैट वी हैड डन वेयर द गवर्नमेंट हैड सेड कि फार्मर्स की इनकम डबल हो गई है, पर असली में वो फार्मर्स का हालात क्या है जिनकी फ़ोटो यूज़ करे बोलने के लिए कि हमारी इनकम डबल होगी। सो वी डू अ लॉट ऑफ ग्राउंड रिपोर्ट्स, वेदर इट्स कोई न्यूज़ इवेंट पे भी, कहीं एयरप्लेन क्रैश हुआ है, कहीं स्टैम्पीड हुई है, कहीं राइट हुआ है, और इन्वेस्टिगेशंस भी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसको मिले हैं, क्यों मिले हैं, क्या क्विड प्रो को हुआ है। और ये वी आर वेरी प्राउड टू से कि ये सारी रिपोर्टिंग हम बिल्कुल सब्सक्रिप्शंस पे डिपेंड करते हैं। सब्सक्रिप्शन सपोर्टेड न्यूज़ रिपोर्टिंग है। तो ये सस्टेन कर पाना, डू यू थिंक हमारे लिए सस्टेनेबल रहा है। वी आर वेरी लकी। वी आर अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। इन टोटल वी आर 50 पीपल, बट वी आर स्टिल एबल टू सस्टेन कम्प्लीटली विदाउट एडवर्टिजमेंट्स, बिकॉज एक तो हम बहुत अर्ली मूवर्स भी हैं। हमने बहुत पहले 2012 में ही ये बोल दिया था। अब लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन करो। हमने 2012 में ही बोल दिया था कि भाई अगर आपको न्यूज़ चाहिए तो ऐड मॉडल से अलग होना पड़ेगा न्यूज़ को, क्योंकि जितना आप ऐड पे डिपेंडेंट होंगे उतना ही आपको उसी टाइप का काम करना पड़ेगा। तो इसमें हमने बहुत एडवोकेसी करी है। हमने सिर्फ जर्नलिज्म ही नहीं, हमने बहुत एडवोकेसी करी है लोगों को समझाने के लिए कि जर्नलिज्म बहुत महंगी चीज़ है। ग्राउंड रिपोर्टिंग एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट होता है। कोई भी रिपोर्टर जाएगा, कन्वेंस पे स्पेंड करेगा, खाने पीने पे स्पेंड करेगा, अपना उसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए विच कॉस्ट मनी, और शायद फिर उसको स्टोरी भी ना मिले, लेकिन उसको रोज़ ये करना है ताकि उसको स्टोरी मिले। इसका सब एक्सपेंसिव काम है ये, और ये एक्सपेंस एडवर्टाइजर्स अगर उठाएंगे तो एडवर्टाइजर्स ही फिर डिसाइड करें कि यहाँ पे आप नहीं जाएंगे, आप यहाँ जाएंगे। लेकिन अगर लोग ये एक्सपेंस उठाएं तो फिर रिपोर्टर खुद डिसाइड कर सकता है, फॉर रिलायबल न्यूज़ एडिटर खुद डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं यार ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। और उतना ही से सब्सक्राइबर्स का भी होगा फिर कि भाई आप क्यों हमें दिखा रहे हो कि करीना कपूर का बेटा कहाँ क्या कर रहा है, हमको नहीं चाहिए। हमने आपको पैसे इसलिए नहीं दिए हैं, हमने आपको पैसे नहीं है, आप हमें बताओ कि हमारे मोहल्ले में कचड़े का प्रॉब्लम इतना चल रहा है, वो कब ठीक होगा। और ये प्रॉब्लम्स लोगों को बहुत ज़्यादा कंसर्न करते हैं। सो आई फील दैट ये मॉडल में ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान 2 लाख रुपए दे। ये ज़रूरी है कि 2 लाख लोग 100 रुपये दें, 500 रुपये दें। सो इट्स अ थिंग ऑफ इनफ पीपल शुड रियलाइज़ कि भाई यार अगर मैं नेटफ्लिक्स के लिए 500 दे सकता हूँ, या अगर मैं एक रेस्टोरेंट में जाके मज़े से 800 रुपये फूंक सकता हूँ एक पिज़्ज़ा पे, तो 100 रुपये 200 रुपये में अपनी इसेंशियल नीड जो न्यूज़ है उसके लिए भी कहीं ना कहीं दे सकता हूँ, जो भी मुझे पसंद है। और वो हो रहा है आपके केस हमारे केस में हो रहा है, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर प्रॉब्ली द ओनली न्यूज़ रूम इन द वर्ल्ड विच इज सस्टेन्ड इटसेल्फ ऑन कंप्लीटली which has sustained itself on subscriptions. There is zero advertisements to the point कि हम गूगल से भी ऐड नहीं लेते हैं। यूट्यूब पे भी आप देखेंगे न्यूसेंस पे कभी ऐड नहीं होता है। जब ऐड आता है वो कोई और कभी कभी कॉपीराइट होता है, हमने कोई म्यूजिक यूज़ कर लिया टी सीरीज़ का, तो टी सीरीज़ उस पर ऐड डालता है पैसे कमाने के लिए उस वीडियो से। बिसाइड्स दैट आप लोग का जो यूट्यूब अर्निंग वो वी डोंट हैव एनी यूट्यूब अर्निंग, वी डू नॉट मोनेटाइज आवर चैनल। व्हाई नॉट? बिकॉज वी वॉन्ट टू बी कम्प्लीटली एड फ्री। आपका मैसेजिंग बिल्कुल प्योर होना चाहिए। बट यूट्यूब के मॉडल में तो वो हो सकता है, बिकॉज फिर अच्छा उसमें हाँ लोग कहते हैं कि उसमें कोई एक एडवर्टाइजर थोड़ा है, वो तो आपको एल्गोरिदम्स के बेसिस पे लेकिन अगर आप उस मॉडल में जाओगे फिर आपकी थिंकिंग भी यही होगी कि यार मैं ऐसी रिपोर्ट ना करूं जिसमें सिर्फ 5000 व्यूज़ मिल रहे हैं। हाँ, कोई लोनी अगर सबसे पोल्यूटेड सिटी है वहाँ जाके क्यों रिपोर्टर को भेज के मैं 10,000 रुपये वेस्ट करूँ, व्यूज़ तो इसमें 5,000 ही आएंगे। मैं एक ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा शो कर लेती हूँ जिसमें मुझे मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे। मैं रिपोर्ट कर देती हूँ कि यार आलिया भट्ट वर्सेस दीपिका पाडुकोन में क्या कि वो फिर वो इंसेंटिवाइजेशन आपका बिल्कुल न्यूज़ रूम का उल्टा हो जाएगा। आज हम अपने रिपोर्टर्स को कभी नहीं बोलते कि यार इसका मतलब ये नहीं कि हम लेजी हैं कि कोई हमें ना देखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी वर्क हार्ड, वी वांट टू बी व्यूड। आई एम ऑल्सो ऑलवेज एमिंग फॉर 1 मिलियन, बट वाइल डूइंग व्हाट वी आर सपोज टू बी डूइंग उसमें आपका इंसेंटिव उल्टा हो जाता है कि आपको रोज़ कमाना है। We are not like we will shut if you don't support us because I'm not taking ads from Google for nuisance. We hope it doesn't shut. I think you have a very it good should not, which is why people should pay.
Yeah. So, and this thing which you said about, advertisers then deciding on Yeah, news. yeah. ऐसा ही न्यूज़ चैनल्स में हुआ है कि जो बिगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री, अदानी ने एनडीटीवी खरीद Yeah, लिया yeah, है. yeah. अंबानी ऑलरेडी रन्स न्यूज़ 18. और आप सबसे एडवर्टीजमेंट्स देखो, Network सारे 18. पंजाब गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ये सब लोग एड्स दे रहे हैं. सबसे ज़्यादा सस्टेन तो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट ही कर रहा है. इवन इफ आप न्यूज़पेपर्स में देखो, फ्रंट पेज इज ऑल दीज स्टेट गवर्नमेंट्स. So, anyways, आप इस न्यूज़ पे रिलाई कितना करना है, लोग Yeah. डू यू नो पीपल नो दैट, लोग जानते हैं ऑलरेडी. I think it's a slow process and it requires again lot of advocacy because कई लोगों को जर्नलिस्ट ने इतना इन्वेस्ट ही नहीं करा टाइम लोगों को बताने में कि जर्नलिज्म में होता क्या है. बहुत ही ओपेक सी इंडस्ट्री है. थिंक अबाउट इट. लोग नहीं समझते. पीपल डोंट रियली नो कि न्यूज़ रूम में They क्या don't, चल रहा they है. don't, yeah. तो ये सब लोगों को समझाना कितना महंगा है, कितना कॉस्ट है इसका, और इसको सस्टेन करने के लिए क्या क्या चाहिए, आई थिंक लोग समझते हैं. धीरे धीरे लोग समझते हैं. और ज़्यादा लोगों को ये समझाने की ज़रूरत भी है कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस नहीं होता है. डेमोक्रेसी का मतलब इंस्टीट्यूशंस भी होता है कि आपका एक्सेस टू जस्टिस कितना अच्छा है, आपका एक्सेस टू क्लीन इन्फॉर्मेशन लाइक क्लीन वाटर कितना ज़रूरी है. उसी के बेसिस पे तो आप डिसाइड करोगे कि आपके विधायक ने अच्छा काम किया है या नहीं किया है. क्यों आपको कोई बताने वाला हो कि इसने ये गलती करी है, ये अच्छा करा है, ये पता नहीं क्या किया है. तो ये तो जर्नलिस्ट का ही काम है. तो एक डेमोक्रेसी में क्लीन इन्फॉर्मेशन की अहमियत लोग समझें और जितना भी उसकी तरफ पे कर सकें. हमारा तो यही मैसेज रहता है हर उसके साथ. जैसे चैनल्स में आप प्रोपेगेंडा सुनेंगे कि एक ही सरकार अच्छी है, एक ही सरकार अच्छी है, एक ही सरकार अच्छी है. हमारा हमेशा ये प्रोपेगेंडा रहता है कि भाई आपको पे करना चाहिए न्यूज़ के लिए. अगर आप लोग स्टेप इन नहीं करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बिल्कुल फिर गलत लोगों के हवाले पड़ जाएगी. विथ मोस्ट ऑफ इट ऐसा हम देखते आए हैं. एंड आप जिस तरह का आप लोग काम करते हैं तो आपको गवर्नमेंट क्रैकडाउन का फियर नहीं होता है? बिकॉज आई आस्क दिस, कभी भी कोई भी रेड हो जाती है. बीबीसी के ऑफिसेज में रेड हुई, न्यूज़ लॉन्ड्री के ऑफिसेज में IT सर्वेज हुए हैं. इनकम टैक्स की रेड हुई, इवन ईडी की भी रेड हुई है, बाकी कुछ न्यूज़ क्लिक. सो कभी भी कोई भी ऐसा टैक्टिक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर सकती है, उसने कितना डेंट किया है जर्नलिज्म को? इज देयर अ फियर, एक कोई डर है इसको लेकर? हाँ, मतलब एक्चुअली मधु त्रेहन जो हमारी फाउंडिंग एडिटर इन चीफ हैं, फाउंडर हैं, वो हमेशा ये कहती थी कि आप जेल में इसलिए नहीं हैं क्योंकि कोई आपको जेल में नहीं डालना चाहता. नहीं तो इंडिया में काफ़ी लॉज हैं, किसी को भी आप अंदर कर सकते हो. इनफ लॉ का मिसयूज़ हो सकता है छोटी से छोटी चीज़ में. एक न्यूज़ प्रोफेशनल को छोड़ो, एक आम बिजनेस ओनर ये समझता है कि क्या छोटी सी गलती मेरी अकाउंट्स में मुझे फाइन या क्रिमिनल या सिविल चार्जेस मेरे ऊपर फाइल हो सकते हैं. तो ये डर तो है ही, बिकॉज लॉज का मिसयूज़ करना, और ये अगेन 2014 ऑनवर्ड्स की बात नहीं है, बहुत पहले से ये लॉज के मिसयूज़ हुए हैं, मीडिया पे हुए हैं. अब बहुत धड़ल्ले से नेकेडली हो रहे हैं कि बिल्कुल ही इलेक्शन से पहले आप रेड कर दे रहे हो. पहले थोड़ा शर्म होता था. 2021 में हुआ था, इफ आई एम राइट, न्यूज़ लॉन्ड्री पे रेड. 2021 पर पॉलिटिकल पार्टीज पे भी जो रेड होते हैं वो हमेशा इलेक्शन से पहले वो होते हैं तो ना. ठीक, जैसे अभी हाँ. आईपैक, वेस्ट बंगाल, उन पे ईडी की नजर आम रहेगी. आदमी पार्टी पे जो हाँ, एग्जैक्टली. वो इलेक्शन के Like बाद whatever सारा their- केस their खत्म हो stance. गया. Yeah. सो इसके मतलब फियर तो है, बट फियर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक कंसर्न्स तो हैं ही फॉर एनी न्यूज़ ओनर कि इवन व्हेन यू आर कम्प्लीटली राइट, हाउ दे कैन जस्ट मेक योर लाइफ डिफिकल्ट. हमारे जो भी IT सर्वेज हैं उनका हमने रिस्पांस दिया है. हमारे अकाउंट्स बिल्कुल, और अच्छे अकाउंटेंट्स और अच्छा लीगल, मुझे लगता है आजकल अगर आपको न्यूज़ करना है तो आप पहले अपने अकाउंट्स और अच्छा एक लीगल टीम आपके पास होना चाहिए रिपोर्टर से पहले कि आप रिपोर्टर कि की hiring से आपका पहले ये हो जाए. ये आपका क्लियर है कि आपके बुक्स बिल्कुल क्लियर हैं और आपके पास सॉलिड एक लीगल टीम है जो विच कैन हेल्प यू. सो वी हैव दैट, वी आर वेरी लकी फॉर दैट, that they keep us going and they support us and they're very professional and they are very the backbone. So that makes our lives easier. And then you have to take on what comes. Someone has to do it. So, what is the process जब आप काम शुरू करते, like सुबह से, what can you just tell, what is the process सुबह से कि आज ये कि शो में ये जाएगा? Just for nuisance. Yeah, Because, the entire research, how does it work? So न्यूज़ लॉन्ड्री का तो प्रोसेस बहुत है, बिकॉज वी हैव अ होल मीटिंग. इट्स लाइक अ प्रॉपर न्यूज़ रूम वेयर वी हैव टू डिसाइड व्हाट द स्टोरी इज, व्हाट आर अ लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन, व्हाट आर शॉर्ट टर्म स्टोरीज. न्यूसेंस के रिसर्च में हम यूजुअली मंडे को अपनी टीम से मिलते हैं
and we decide what are the possible topics that may play out. ये वाला वर्डिक्ट आने वाला है तो ज़रूर एंकर्स ये बोलेंगे तो हम ये चेक करेंगे वो चेक करेंगे. बाय वेडनेसडे हमारा पूरा रिसर्च ख़त्म हो जाता है और फिर हम वेडनेसडे को मीटिंग करते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट क्या होगी. So within Wednesday we write our script and then Thursday we shoot and by Saturday the show is out. So it's very quick. The turnaround is super quick and I have excellent team of producers, editors बेचारे जो मेरे साथ हैं वो बिगनिंग से हैं दोनों. और मतलब 2-3 बजे भी उनको लगे हैं शो में, बिकॉज शो सैटरडे 11 o'clock की जाता है, उसे कभी हम डिले नहीं करते. सुबह में सुबह 11 बजे जाता है. सो बहुत क्विक टर्न ओवर है शो का आई थिंक. और वो बहुत डिसिप्लिन से हम लोग, जो मेरा आई थिंक फॉर्मल न्यूज़पेपर वाला होता है ना कि आपने पेज रिलीज़ करना है 7 बजे शाम को तो 7 बजे करना है, उससे लेट आप नहीं कर सकते हो. डेडलाइन ये नहीं है कि आप 7-5 पे कर रहे हो. सो वो हमारा बहुत स्ट्रिक्ट रहता है कि 11 बजे जाना है, विच मीन्स रात तक शो रेडी होना चाहिए. सो वी वर्किंग समटाइम्स टिल अर्ली मॉर्निंग टू टेक द शो आउट ऑन टाइम, फैक्ट चेक इट completely, then reviewing it, making sure we didn't make any mistakes, making sure कि jokes कोई अटपटे तो नहीं है, कुछ हम ज़्यादा तो नहीं बोल गए, कुछ कम तो नहीं बोल दिया. तो कई बार jokes edit भी होते हैं कि यार ये हटा देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा बोल दिया हमने. So we do all of that also. So कितनी बड़ी रिसर्च टीम है आप? So typically we have 3 people जो मेरे साथ होंगे, जो प्रोड्यूस भी करेंगे शो और जो रिसर्च भी करेंगे. स्क्रिप्टिंग फिर एक कंबाइंड एफर्ट होता है जिसमें मैं भी लिखती हूँ, मेरी टीम के लोग भी लिखते हैं और फिर उसको हम एक कोहेसिव फॉर्म में थर्सडे तक रिलीज़ करते हैं. सो प्रोड्यूसर्स हमारे 3 हैं जो रिसर्च भी करते हैं और 2 हमारे एडिटर्स हैं जो शो प्रोडक्शन के बाद जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है फिर वो 2 एडिटर्स एडिट करेंगे. और सो इन टोटल वी आर 3, 4, 5, 6 people with sound, light and everything. So that's typically tight. 6 people, yeah, 6-7 people, that's it. Tight, yeah, it's very tight. You were just saying ना कि रामनाथ गोयनका अवार्ड, सो मैंने भी I saw it on Instagram, मिला है. बट देन समथिंग मुझे याद आया कि रामनाथ गोयनका अवार्ड्स पे भी आप लोगों ने क्रिटिक किया है. हम लोग अवार्ड्स पे क्रिटिक नहीं किया है, तो ये मेरा एनुअल शो है जो मैं आकाश बैनर्जी के साथ हम लोग करते हैं. इट्स कॉल्ड रामनाथ गोयनका अवार्ड्स, कि जो अवार्ड्स रामनाथ गोयनका जी को रुला दें कि ये क्या जर्नलिज्म के लिए मुझे रोना आ रहा है, तो दैट्स व्हाई रोइंका. सो ऑल द बेस्ट ऑफ टेलीविजन न्यूज़ गेट्स अवार्ड्स एवरी ईयर फ्रॉम अस. तो उसमें अंजना भी जीतती हैं, अमीश देवगन भी जीतते हैं, RSS भी जीतते हैं, सुधीर चौधरी भी जीतते हैं. और उनका कर सेवक अवार्ड दिया था उन्होंने, बेस्ट कर सेवक ऑफ द ईयर एक बार जब राम मंदिर वो आया था कि सबसे कार सेवा तो इन्होंने करी है, सबसे आगे आगे जाके जर्नलिज्म को एक धक्का और दो. बट ये इससे याद आया मुझे, कोरोना के टाइम वन ऑफ माई somebody I knew, her husband was a huge fan. She would hate all these Godi Jeevis, but her husband was a huge fan of Sudhir Chaudhary and she would always come and complain to me कि वो सारा दिन ये देखते रहते हैं और मुझे तो बड़ा बुरा लगता है और मैं कैसे ट्राई करूँ कि वो ये ना देखे. फाइनली शवंडी शी केम टू मी एंड शी सेड कि वो बड़ा मज़ा आया. फाइनली उनको रियलाइज़ हुआ कि अब सुधीर चौधरी भी नहीं देखना है. तो कोविड के टाइम आई थिंक कुछ उन्होंने शो किया था कि अगर आप कोविड में वो कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं या जो भी है समथिंग, आप ऑनलाइन शॉपिंग करें. लाइक बेसिकली ही वाज प्रमोटिंग द आइडिया दैट यू कैन बी इन द हाउस, अगर आप बाहर नहीं भी जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आप करें. इंडिया. अब यार वो इंसान जो है उसके पास कोरोना में नौकरी चली गई है, ठीक है, आपके पास कोई एवेन्यूज़ हैं क्योंकि काफ़ी लोग डेली वेज काम करते हैं या गिग इकॉनमी जो थी, बिल्कुल वो गिग इकॉनमी थे उनके हस्बैंड. अगर आप रोज़ अपने पैसे नहीं कमा पाते तो आप घर पे बैठ के ऑर्डर क्या करोगे. तो ही गॉट वेरी अपसेट विद दिस कि यार हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है, वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो. So there's no sense to what exactly. So I think a lot of saying. people also realize, like I was telling you, this Varanasi में when we were traveling in 2024, this woman said कि I support Modi, I like him, but हमारे घर में लोग बैठे हैं जिनका पेपर लीक हुआ है, वो बच्चों का आगे कोई फ्यूचर नहीं है. तो ये तो आप टीवी पे अगर आप देखो कि सब बढ़िया चल रहा है, तो हम नहीं मानते, गलत है. सो पीपल ऑल्सो रिकग्नाइज यार कि जो टीवी में नज़र आ रहा है वर्सेस हमारी रियल लाइफ की रियलिटी में कितना अंतर है. खाना कैसे बनाओ, या वुड फायर पिज्ज़ा खाने लग जाओगे, आपके पास LPG नहीं है, या आप ऑनलाइन शॉपिंग करने लग जाओ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए. दिस इज जस्ट नॉनसेंस ना. इट्स नॉट द रियलिटी ऑफ मोस्ट इंडियंस. So we're coming to the end of this conversation. However, I think कि कितना भी जा सकता है आगे, because there's so much interesting stuff we're talking about. So but
इन टुडेज सिनेरियो जो भी हमने बात की कि आपने बोला कि लोग भी रिकग्नाइज कर ले पहले नहीं, बहुत अर्ली नहीं तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट. Yeah. सो यू नो फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक्चुअली क्या मतलब रह गया है एंड हाउ पीपल कैन डिसर्न यू नो कि क्या सही रिपोर्ट हो रहा है क्या नहीं है, एंड व्हाट दे कुड बिलीव, कहाँ पे वो बिलीव कर सकते हैं कि हाँ ये सही फैक्ट है या ये एक यू नो जब हम छोटे थे तो न्यूज़पेपर्स में हमेशा ऐसे होती कि रीड न्यूज़पेपर्स हाँ. कि वो दे हेल्प यू बिल्ड लैंग्वेज स्किल्स, क्रिटिकल public थिंकिंग, opinion. इंफॉर्मेशन. हाँ. But now most people who are watching TV, so you know what is the freedom of speech जो अभी आई थिंक what सी do you टीवी तो आप बंद ही कर दो, बिकॉज वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है. ऑनेस्टली बंद कर दो, बिकॉज इट इज़ नॉट सर्विंग एनी पर्पस नाउ. न्यूज़पेपर्स आई स्टिल फील कि काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, काफ़ी न्यूज़ जो आपका वैल्यूबल न्यूज़ जो आपकी दिनचर्या में आपको इम्पैक्ट करती है वो देगी. तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए. सारे यंग लोगों को भी मैं बोलती हूँ एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स तो पढ़ो आप उठा के रोज़, अगर आपको जानना है क्या हो रहा है आसपास. और अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो एक वैरायटी ऑफ वीडियोस देखें. मुझे लगता है यूट्यूब पे डिफरेंट लोगों को फॉलो करिए जो आपको लगता है कि ABCDE तो आपको बता दें. अगर कोई सिर्फ आपको A बता रहा है तो आप समझ जाइए कि वो फेयर नहीं है. हर चीज़ में, हर स्टोरी में, हर चीज़ का पक्ष आपको वो दिखा रहा हो तो वो बिलीवेबल है. बट फिर भी आई थिंक आपके मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए. और न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए. अच्छे डिजिटल ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको लगता है अच्छा काम करें, कोई ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं जिसमें एक्चुअली वो मुद्दा उठ रहा है जो उठना चाहिए, उनको फॉलो करिए. ताकि आप ऐसे लोगों को बढ़ावा भी दे रहे हैं जो एक्चुअली अभी भी मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड जाने की, है ना. वो बहुत कम हो गया है. फ्रीडम ऑफ स्पीच का आज के हमारे समय में क्या मतलब रह गया बियॉन्ड स्लोगन्स, यू नो? नो, आई थिंक फॉर एन एवरेज इंडियन फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखती है. और हमें ऐसा लगता है कि शायद ये सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, साउथ दिल्ली की बातें हैं. बट एक आम हिंदुस्तानी अपनी वोटिंग राइट्स और अपने बोलने की आज़ादी को बहुत पास रखता है, क्योंकि और कुछ है नहीं ज़्यादा हमारे पास. जो आप बहुत मुश्किलों से जूझ रहे हैं, आपके पास हेल्थ केयर नहीं है, आपका एक बीमारी हो जाएगी घर पे तो आप पूरा डेट में चले जाते हो. आपको एक शादी करनी हो, आपको लोन लेना पड़ता है. आपके पास एक कोई महामारी आ जाती है, आपकी पूरी जनरेशन एक पीछे सेटबैक हो जाता है. आप मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास तक आ जाते हैं. सो आम जीवन बहुत मुश्किल है एक आम हिंदुस्तानी के लिए अभी भी. ऐसे सिनेरियो में मुझे लगता है बोलने की आज़ादी, अपनी रिलीजियस फ्रीडम, फेथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया में. मुझे लगता है बहुत लोगों के क्लोज है फेथ, और उसमें आपका फ्रीडम टू फॉलो योर फेथ बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए. और एक वोटिंग भी, अगर आप 2024 में ये देखिए मैंडेट को अगर आप समझना चाहें तो मैंडेट तो यही था कि हमें ऑपोजिशन भी उतना ही मजबूत चाहिए जितने कि हमें मजबूत सरकार चाहिए. हम नहीं चाहते कि एक ही पार्टी, वन पार्टी सिस्टम चाइना जैसा हो जाए यहाँ पे. लोगों में ये सेंसिबिलिटी है और ये गांव में सेंसिबिलिटी है, ये कोई सिटी वाली बात नहीं है. एक आम इंसान ये समझता है कि भाई हमको तो ऑपोजिशन भी चाहिए जो मुद्दे उठाए, जो स्ट्रांग हो. एक ही इंसान की मनमानी चले ये तो हम नहीं चाहते. इमरजेंसी में भी जब इंदिरा गांधी बाद में हारी ना बुरी तरह से, उनको सबक सिखाया लोगों ने कि हम नहीं अग्री करते इससे कि आप हमारी पूरी आज़ादी कब. सो मुझे लगता है कि ऐसे देश में जहाँ वैसे ही बहुत मुश्किलें हैं, जहाँ बहुत कुछ किसी चीज़ की प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, आप सड़क में जा रहे हो, आप पॉटहोल में गिर गए, आपकी मौत हो गई. आप रात को आ रहे हैं कहीं से, एक ओपन खड्डा है, यहाँ पे बोर्ड नहीं लगे हैं. नोएडा में जो केस हुआ था, आप पूरी रात डूब गए, कोई आपको बचा नहीं पाया प्रशासन से. तो इतनी अनसर्टनिटी में क्या है लोगों के पास बोलने की आज़ादी, अपनी पॉलिटिकल चॉइस को एक्सप्रेस करने की आज़ादी. तो मुझे लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है एक आम इंसान के लिए. और हमेशा से हमारा कल्चर ये रहा है, और नॉर्थ इंडिया में खास कर की ये गलत है सोचना कि लोगों का मजाक नहीं उड़ा सकते. हमने तो हमेशा से पॉलिटिशियंस का मजाक उड़ाया है. किसी भी मूवी में हमने तो नहीं दिखाया कि नेता बहुत अच्छा इंसान है. हर मूवी अगर आप याद करो नेता बुरा ही होता है. पॉलिटिशियंस का मजाक उड़ाना, हास्य कवि सम्मेलन जो होते थे, होली बुरा ना मानो होली है का इजाद ही ऐसे हुआ था कि आप सबसे पावरफुल लोग जो हैं क्षेत्र में उनको बुला के उनका मजाक उड़ा सकते हो और बोलो कि बुरा मत मानो होली है, आज तो आपका भी मजाक बनेगा. There was space for satire.
एंड डिसेंट एंड ऑलवेज कि पॉलिटिशियन से हमेशा उसको बच के रहो और इसको अपने उसमें रखना है, कीप इन चेक. कीप इन चेक. ये सेंसिबिलिटी इंडिया में है, बेसिक इंडियंस में है. अब ये ऐसे हमें थैंक्स टू अगेन टीवी मीडिया ये ऐसे बताया जा रहा है, ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि मोस्टली लोग यही मानते हैं कि ओहो कैसे आप प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोल सकते हैं या कैसे आपने बोल दिया बीजेपी के बारे में कुछ. ये तो हमारा कल्चर बिल्कुल नहीं है. सो आई थिंक फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ नॉट अ स्लोगन, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग लिव्ड रियलिटी फॉर इंडियंस एंड दे वैल्यू इट. एक एडवाइस जो आप यंग जर्नलिस्ट को देंगे हु आर एंटरिंग द दिस इंडस्ट्री नाउ एंड दे आर जस्ट उनका एक्सपोजर जो है वो अभी बहुत सारा सोशल मीडिया वाले उस पोर्टल से है या फिर टीवी न्यूज़ से है या फिर डिजिटल न्यूज़ से है, बट द रियल बेसिक जर्नलिज्म समथिंग वन Yeah. एडवाइस दैट यू वांट टू गिव देम. So in any field you have to learn the basics. I think young people should not be impatient with the basics. अगर आपको 2 साल MCD पे रिपोर्टिंग करनी है और आपको चप्पा चप्पा छानना है शहर का, ऐसे मत आप एंटर करिए कि मैं आती सरकार गिरा दूंगा या मैं आते ही मेरा ओपिनियन कितना ज़रूरी है मैं आपको बताऊंगा कैसे सोचना है. ये सब आप बाहर छोड़ के आइए. डिसिप्लिन सीखिए रिपोर्टिंग का या एडिटिंग का अगर आप डेस्क पे हैं. बेसिक्स सीखिए और अच्छे मेंटर्स अपने लिए चुनिए. मेरे को लगता है थोड़ा जर्नलिज्म में मुश्किल भी है यंगस्टर्स के लिए क्योंकि वो मेंटर्स नहीं. आप टीवी चैनल में अगर आप जाएं आप किसके तरफ देखेंगे आपको कुछ सिखाए कोई. अब उस तरह की सरकार भी नहीं है जो या जो आप उस तरह का आप सो बट फिर भी stories बहुत करते थे. अच्छे रिपोर्टर्स हैं, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस एडिटर्स हैं. तो चूज़ करिए अपने मेंटर्स कि हाँ मैं ये पेपर में ये रिपोर्टिंग बहुत अच्छी होती है, मैं चाहूँगी कि मैं भी आगे जाके ऐसे ही करूँ तो मैं यहीं पे सीखना चाहूँगी. तो हैव वेरी क्लियर गोल्स. जर्नलिज्म में आगे वही लोग मुझे लगता है सर्वाइव करेंगे जिनका एक बहुत क्लियर 5 ईयर प्लान होते हैं ना, जो 5 ईयर प्लान आपके होने चाहिए कि मैं यहाँ एंटर करूँगी, मेरा 5 ईयर प्लान ये है, मैं ऐसे शुरू करूँगी, मुझे ये सीखना है. बहुत क्लियर फोकस्ड प्लान से जो बच्चे एंटर करेंगे वही ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएंगे. सो और इसमें ज़रूरी है आपको जानना, आप पढ़िए अखबार. मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है कि लोग आ जाते हैं और पढ़ते भी नहीं हैं कुछ, कि हमने कौन से पेपर पढ़े, कोई नहीं पढ़े, हम ट्विटर देख के आ गए. सो एक सोशल मीडिया इज सो एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि भाई एटलीस्ट मैं 2 अखबार पढ़ूंगी रोज़ सुबह उठ के. मैं अच्छे जर्नलिस्ट को फॉलो करूंगी. कोई रिपोर्टिंग मुझे लगता है जो कौन से रिपोर्टर्स हैं जो वो काम करें जो मैं 5 साल बाद करना चाहूँगी, उसकी दिशा क्या है. तो उन लोगों से मिलिए. इवन इफ़ यू कांट वर्क अंडर देम स्ट्रेट अवे, मीट देम, try and learn from their journeys and be very active. And also don't enter news if news doesn't excite you. A lot of people enter because they want to be writers, they like their voice. हम कैमरा पे आएंगे या हमारे ओपिनियंस. अगर आपको न्यूज़ एक्साइट करती हो और वो कीड़ा होता है ना जो सारे बोलते हैं, मतलब हम न्यूज़ रूम में कीड़ा होना चाहिए, न्यूज़ वो होना चाहिए, तभी आप इन्जॉय भी करोगे. नहीं तो फिर बहुत जल्दी आप टायर आउट हो जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे. सो न्यूज़ में अगर आपको दिलचस्पी है तभी आप आएँ. So, but do you think TV news is like in next 5 years is it dead? I feel in the way it's going it's dead. There's no innovation happening. Format का कोई innovation नहीं है. Shows, even तो shows का कोई innovation नहीं है. इतने टॉक शोज में कोई एक शो आया है जो आपको लगा है नया फॉर्मेट में आया है? कोई भी नहीं. बस नाम नए नए होंगे कि दंगल हो रहा है, भेड़ आया है, लड़ाई हो गई, कुटाई हो गई, मतलब वो बिल्कुल अग्रेसिव दिखा दिया हमने, वाट लगाएंगे, खाट उठा देंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग. बट व्हाट इज इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ टॉक शो ऑल्सो? आई एम सेइंग इनोवेशन की चलो आपने टॉक शो ही करना है, बट टॉक शो में भी इनोवेशन ज़्यादा इंटरनेट पे हो रहा है. सो any medium that doesn't innovate, move with the times, changes itself is bound to die, and I think it is dying. Has Newsance done any survey of TV debates? We keep doing a lot of surveys, like Some very कोई interesting जो आपने जैसे हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग करा था, नेशनलिस्ट न्यूज़ चैनल्स जो अपने आप को बताते हैं, या शोज़, नेशन फर्स्ट, भारत की बात है, भारत और इंडिया, ये जब उन लोगों ने कितने नेशन के मुद्दे उठाए. हमने एक बहुत अच्छा सर्वे करा था कि पेट्रियाटिज्म का मतलब क्या है, कि आप मुद्दे उठा रहे हो, बेरोज़गारी का मुद्दा उठा रहे हो, हेल्थ केयर का मुद्दा उठा रहे हो, एजुकेशन का, कोई भी नहीं. एंटी ऑपोजिशन शोज़ या वाह मोदी जी वाह शोज़. तो ये कैसे इंडिया की बात हो गई? तो हाउ आर यू कॉलिंग योरसेल्फ अ पेट्रियट और अ नेशनलिस्ट व्हेन यू आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द नेशन एंड इट्स इशूज़? So this I thought was a very interesting survey we had the done. highest percentage was Yeah. anti opposition. Yeah. In fact, I'll send you the article. You can show it to your audience also. Oh, उसमें sure, please.
रन अप टू इलेक्शंस हमने एक करा था सर्वे. हमने 3 से 4 महीने के डिबेट्स, सारे डिबेट शोज हमने रिव्यू करे थे, जिसमें अगेन एंटी ऑपोजिशन सबसे ज़्यादा था, फिर प्रो मोदी शोज थे, और फिर जाके 0.1% कहीं जॉब्स की बात हुई है, 1% कहीं एजुकेशन की बात हुई है, कहीं बात ही नहीं हुई है. सो एक इलेक्शन के अराउंड क्या इश्यूज होने चाहिए? ऑपोजिशन बुरा है, मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी बहुत बुरे हैं, ऑपोजिशन अच्छा है, यही तो नहीं है ना इलेक्शंस. लोगों के मुद्दे हैं वो कहीं नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. सो वी डू दिस सर्विस अ लॉट एंड दे एक्चुअली, वो नंबर्स जब आपके सामने आते हैं ना, फिर आपको रियली रियलाइज होता है कि वो कितनी बुरी हालत है. When you can quantify. When you can कि ये- quantify yeah. things, yeah. So I think with that we'll end our show, this Thank you so conversation. much. Thank you so much, Manisha. I Thank think you. there were a lot of doubts लोगों के मन में भी, क्योंकि I was curious जैसे about a lot of things कि आप कैसे करते हो. Do you feel afraid? Do you not feel afraid? You know, what goes on in your mind? तो वो questions will be answered through this conversation. Yes, Thank you so hopefully. much. Thank you so much being for on the having show. me. Please, can you tell our viewers, besides Nuisance, they can also watch, like, subscribe, and share TDM Manthan. Please subscribe to TDM Manthan. Like this video if you liked it, because that really helps in the show to grow, the channel to go. So like, subscribe, hit the subscribe button, and watch good stuff online. Please do watch this podcast till the end, and do like, watch, subscribe, and share TDM Manthan. Thank you so much for watching us.